हर हर महादेव। सावन या तो आप देख रहे हैं तो शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है, और मैं हूँ सावन महीने में जहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है वहाँ मैं पहुँचूँ। मैं पहुँच चुका जहाँ देवताओं का घर है, जिसे कहा जाता है देवघर। जी हाँ, जहाँ सनातनियों का, हिंदुओं का आस्था उमड़ कर आता है। तो हम अब आपको देवघर की यात्रा कराएंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप यात्रा कैसे कर सकते हैं, और उससे बड़ी बात यह है कि देवघर के पीछे जो रहस्य है और क्यों यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पूजनीय है और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो नमस्कार, मेरा नाम गौतम है और आप देख रहे हैं रॉयल यात्रा। मैं तो देवघर पहुंच गया, लेकिन आप कैसे पहुंचेंगे ये जानते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए 3 मार्ग है, यानी कि रेल, रोड और हवाई मार्ग दोनों से आ सकते हैं। अगर आपको रोड मार्ग से आना है तो यहाँ की जो रोडवेज़ है वो सबसे कनेक्टेड है NH 333, और साथ ही साथ अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं, वो जो कि सबसे सुविधाजनक है, उसके लिए आपको आना पड़ेगा रांची। रांची से आप यहाँ रेल मार्ग से पहुँच सकते हैं, लेकिन सबसे आसान जो पड़ता है वो पटना पड़ता है। और वहीं आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो रांची या पटना से होते हुए यहाँ आ सकते हैं। फिर JCD उतरकर फिर आप यहाँ आ सकते हैं, जो कि रोड मार्ग हमने पूरा डिटेल से बताया गया है। तो बनारस की तंग गलियों की जैसे देवघर का यह बाबा धाम का एरिया है, और आपने देखा है उसी प्रकार से। और यह पेड़ा मार्केट इसको बोलते हैं। कौन सा इसको? पेड़ा गली पश्चिम द्वार। अच्छा, पश्चिम द्वार इसको ये है। हाँ, ये पेड़ा गली पर प्रवेश के लिए एक पार्वती मंदिर के पीछे है, वो पूरब गेट कहलाता है। एक शिवगंज से जो गली आती है वो सिंह द्वार कहलाता है, और एक VIP गेट है जो नया खुला है पश्चिम द्वार के, पश्चिमी टोला कहता है उसको, सर्राफ पंडाल। तो यहाँ पर आपको जो जूते चप्पल है, कपड़े वगैरह मतलब यहाँ पर रख कर आप आराम से अंदर जा सकते हैं। और मशहूर जो देवघर बाबा के नाम से भी है, और साथ ही साथ यहाँ के पेड़ों के लिए भी यह विश्वविख्यात है। तो अब आगे का नज़ारा दिखाएंगे और बने रहिए, और आगे से ही थोड़ी दूर के बाद आप प्रवेश करेंगे पश्चिमी द्वार से। और तंग गलियों से हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और मेरे पीछे ठीक जैसे ही पश्चिमी द्वार से जब प्रवेश कीजिएगा तो सबसे पहले आपको बाबा बैजनाथ का वही मुख्य गर्भगृह दर्शन होगा। इसके पीछे अनेकों रहस्य है, पौराणिक कथाएं हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और मैं कोशिश करूंगा इस वर्चुअल यात्रा के दौरान आपको वास्तविक यात्रा होने की अनुभूति प्राप्त हो। देवघर प्रांगण में कुल 22 मंदिरें हैं, छोटी बड़े मिलाकर, और बीच में आप देख सकते हैं और बैजनाथ शिवलिंग, जिसे कामना शिवलिंग भी कहा जाता है। और यह जब भी आपने कभी देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि यह नया मंदिर है, काफ़ी पुराना नहीं, लेकिन इसका जो जुड़ाव है वो सतयुग से है, और इस पर उजले चूना से पेंट किया गया, जिसके कारण इसकी वास्तविकता नहीं दिखती है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है, और इसके निर्माण में भी संचय है। लोगों का मानना है कि राजा पूरनमल में इसका निर्माण किया गया है, लेकिन कुछ विद्वानों और पौराणिक कथा, विष्णु पुराण और पद्म पुराण के अनुसार, माफ़ कीजिएगा, शिव पुराण और पद्म पुराण के अनुसार इसका निर्माण स्वयं विष्णु के कहने पर विश्वकर्मा ने किया था। कहानी भी हम बताएंगे कि इसकी महत्वता क्यों है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में इसे सबसे पवित्र क्यों कहा जाता है। देवघर को लेकर बहुत सारी कथाएं हैं, और पौराणिक मान्यता यह कहती है, शिव पुराण और पद्म पुराण के अनुसार लंकापति रावण जो है शिव भक्त था, और वह चाहता था कि वह शिव को अपने साथ लंका ले जाए। उसी चेष्टा से वो आता है हिमालय, कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि कैलाश। वहाँ पर घोर तप करता है और शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। जब शिव प्रसन्न नहीं होते हैं तो वह एक एक करके अपना सर काट कर आहुति देते रहता है। 10वां सर जैसे ही काटने वाला होता है, शिव प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि वत्स तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे इस कठोर तप से प्रसन्न हुआ। शिव जी से वह मांगता है कि आप मेरे साथ लंका चले। शिव जी मना कर देते हैं, कहते हैं कि यह संभव नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपना स्वरूप रूपी शिवलिंग तुम्हें दे सकता हूँ। और उसके साथ कंडीशन थी कि तुम्हारे शिव जी के पास जितने भी शिवलिंग थे, वो कहते कि एक कोई ले जाओ। तो रावण ने क्या किया कि रावण ने चूज़ किया, यानी कि उसे ले जाने की चेष्टा की, जो पूजा करती थी माँ पार्वती, जिसे कामना शिवलिंग कहते हैं। यह देखकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आता है, और फिर वह उसे सबक सिखाने की कोशिश करते हैं, और जानते हैं कि अगर लंका में चला जाएगा शिवलिंग तो उसका मतलब अनर्थ हो जाएगा। तो फिर याचमन के दौरान माँ गंगा को
रावण के उदर में डाल दिया जाता है। रावण जैसे ही वायु मार्ग से अपने पुष्पक विमान से प्रवेश हिमालय से चल देता है तो इसी स्थान पर उसे लघुशंका यानी पेशाब लगता है ज़ोरदार, और उस प्रवाह को रोक नहीं पाता है और वह उस शिवलिंग को हाथ में लेकर लघुशंका करने के लिए संकोचित होता है। फिर वह नीचे उतरता है तो विष्णु ने लीला रच दी थी। बताया जाता है कि वैजु के रूप में विष्णु जी ही थे और वह आकर उस शिवलिंग को ले लेते हैं। रावण चला जाता है लघुशंका करने के लिए, लेकिन वो काफ़ी देर तक लघुशंका करते रहता है, जिसके दौरान जो बैजू ग्वाला थे वह उस शिवलिंग को यहीं पर बताया जाता है कि छोड़ दिया था। और जैसे ही छोड़ने के बाद फिर रावण आता है और शिव जी ने जो कंडीशन रखी थी कि मैं जहाँ भी तुम मुझे एक बार रख दोगे मैं वहाँ से फिर हिलूँगा नहीं, तुम चाहे जो भी कर लो। अब भगवान शिव तो लंका नहीं पहुँच पाए तो इससे कुंठित होकर रावण ने अपने एक अंगूठे से उस लिंग को भूमि में दबा दिया। तो इस कारण से यहाँ हो गया। तो फिर विष्णु और ब्रह्मा आते हैं और विधिवत पूजा करते हैं और उसके उपरांत यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बाबा आप कहाँ से आए? देवघर के हैं। देवघर के ही हैं। देवघर के, मुझे बताइए इसकी महत्वता के बारे में बताइए। यही शिवलिंग का सबसे बड़ा जानकारी है कि यहाँ ज्योतिर्लिंग है, मनोकामना ज्योतिर्लिंग। अच्छा, जो बाबा से मांग लेता है मनोकामना से उसको सब मिल जाता है। जी आप देख रहे हैं भक्त और भगवान के बीच की जो दूरियां थी, कोरोना ने 2 साल तक 3 साल तक उसे डिस्टर्ब किया, लेकिन इनका कहना है कि भगवान की कृपा हुई और फिर अब भक्त यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। मेला भी लगा, श्रावणी मेला लगता है 1 महीना के लिए। 1 महीना के लिए मेला लग जाएगा, लेकिन अभी 2 महीना लग जाएगा। 2 महीना लगेगा। जी हाँ। ये मंदिर का निर्माण कब हुआ था? ये हम लोग का बाप दादा पहले हुआ था, ये रावण लाया था ना। अच्छा, रावण तो शिवलिंग लाया था, लंका ले जा रहा था। कहा जाता है कि इसमें चंद्रकांत मणि है उसके। हाँ, मनोकामना ज्योतिर्लिंग है ये, चंद्रकांता मणि है इसमें। जी, एक मणि भी मिली थी। मणि है इसमें। चंद्रकांता मणि वही था जिसने रावण ने अपने भाई कुबेर से छीनकर अपने साथ लेकर आया था, और जब वो कुंठित हो गया, जब वो शिवलिंग को नहीं लेकर जा पाया तो वह यहीं पर छोड़ दिया था। एक चंद्रकांता मणि मिली, उसके बाद एक जो है अभी और बताया जाता है कि उसी में है, लेकिन यहाँ प्रशासन ने उसे फिर कभी कोशिश नहीं की। 22 यहाँ पर उसके साथ अन्य मंदिर है। क्यों खास है यहाँ बताता हूँ, क्योंकि यह खास इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों हैं, अर्थात यहाँ पर भगवान शिव भी बैजनाथ के रूप में विकसित है, और साथ ही साथ जब सती ने आत्मदाह किया था और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनको 52 टुकड़ों में विभक्त किया था, तो उसका जो हृदय है वो यहाँ पर गिरा था, जो कि सामने की तरफ आप देख रहे हैं। इसीलिए यह शिव शक्ति है, यानी कि शिव के साथ यहाँ शक्ति पीठ भी है, इसीलिए यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पावन और पवित्र इसे माना जाता है। सावन के महीने में खासकर एक दिन में लाखों लाख की संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं। अभी भी देश दुनिया से यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। आप तो यहीं के? हाँ, यहीं के हैं। आप सर कहाँ के? मैं काशी से आया हूँ। काशी से आए, तो देवघर आ गए बनारस को छोड़ के? नहीं, वहाँ पे तो दर्शन किया, ये भी शिवलिंग में ही है, तो मैं बहुत काफ़ी दिन से इच्छा थी मेरी दर्शन करने के लिए, बाबा कैसा लगा? आने के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिली और एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ से प्राप्त हुई। मंदिर में आते हैं और खास करके देवघर में आते हैं, इसे नाम भी है देवघर, जहाँ देवताओं का घर है, तो यहाँ आने पर पॉजिटिव यानी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कहीं ना कहीं आपके शरीर में होगा। मैं कोशिश करूँगा अब मैं सीधे आपके दर्शन करवाने के लिए, मैंने दर्शन किया, जैसे मेरे ललाट पर जब देखिएगा यहाँ पर मेरे टीका चंदन जो भी बोलिए वो मैंने लगा लिया है। इसका अर्थ है कि मैंने दर्शन कर लिया है। उसके बाद मैं आपको यह वीडियो दिखा रहा हूँ, और चलिए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ सीधे अंदर। तो दोस्तों, तंग गलियों से निकलकर हम लोग अब ऐसे स्थान पर आ चुके हैं जहाँ से आपको लाइन लगना होगा। हालांकि हम सावन से पहले आ गए हैं ताकि आप सब चीज़ को आपको दिखा सके, तो यहाँ से आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और ये जो देख रहे हैं वो ब्रिज टाइप का, ओवर ब्रिज टाइप का, इसी लाइन द्वारा हम लोग चलेंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग चलते हैं और ये रास्ता सीधा जाएगा मुख्य गर्भगृह, जहाँ पर बाबा बैजनाथ शिवलिंग है, मनोकामना शिवलिंग है, वहाँ पर जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे और साथ ही साथ आप सबों की भी मनोकामनाएं पूर्ण हो यह ऐसी कामना करेंगे। तो दोस्तों 1.5 घंटे हम लोग लाइन में लगे हुए थे और बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग बोल बम का नारा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस भीड़ के साथ जो हज़ारों की संख्या में थी उनके साथ हम लोग पहुंचने वाले हैं। दिखा दीजिए पीछे, यह मुख्य गर्भगृह का प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम लोग अभी प्रवेश करेंगे और संभव हो तो दर्शन भी करवाएंगे।
अंदर किसी प्रकार की वीडियोग्राफी नहीं थी और हमने धर्म का सम्मान करते हुए, आस्था का सम्मान करते हुए अंदर भी किसी प्रकार की कोई वीडियोग्राफी नहीं की और वहाँ से हम निकल चुके हैं और हम कोशिश करेंगे इस आवरण में जितने भी मंदिर है उसे आपको दिखाए, उसके विषय में बताने की कोशिश करें। सबसे पहले देखिएगा जो बानो शीर्ष पर आप देखिएगा तो सब पर पंचशूल है। आप त्रिशूल देखते होंगे, कलश देखते होंगे, लेकिन पंचशूल है। पंचशूल का अर्थ है पंच तत्वों को जागृत करने की यहाँ पर यंत्र कहा जाता है। एक लंबी लाइन कतारबद्ध तरीके से हम लोग होकर फिर यहाँ से प्रवेश किए थे और दर्शन हमने किया था। हालांकि अंदर अलाउ नहीं है और आस्था का कहीं ना कहीं सम्मान करना चाहिए। इस मंदिर के ठीक आप इस तरफ देखिएगा तो माता सती यानी का शक्तिपीठ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। लोग मनोकामना के लिए धागा भी बांधते हैं, जो कि ऊपर की तरफ देख सकते हैं। एक बार दिखा दीजिए, उसका हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है कि कामना लिंग इसे क्यों कहा जाता है और वो धागा वहाँ से शिव के उस शिखर से बांधकर फिर वहाँ पर आगे की तरफ बांधा जाता है। पंचशूल है जो 1.25 मन सोने का है उस तरफ भी और इधर चांदी का 1.25 मन का है, तो ये भी अपने आप में खास हो सकता है। और वहीं पर भीड़ यहाँ पर लगी हुई। आप कहाँ से आए? यहीं से हैं। यहीं से है। बाबा हैं, पंडा कुछ जी हैं। विशेषताएं बताइए। विशेषता यही है, इनका कामना लिंग है। विशेषता यही है कि अब सब जो भी श्रद्धालु यहाँ पूजा करने आते हैं उत्तम कामना लिंग उत्तम से ही पूजा हो। ये बताइए, कोरोना काल में 2-3 वर्षों तक बंद रहा और अब श्रावण मेला लगेगा और भक्तों की भीड़ उमड़ेगी, कैसी स्थिति है? स्थिति तो सरकार व्यवस्था बहुत बढ़िया कर रही है और यात्री आने पे सुविधा देखा जाएगा। अभी तक तो यहीं के पुजारी है? जी जी। आपका नाम? अजय शंकर पंडा जी। अजय शंकर पंडा जी है, ये भी बता रहे हैं। और ये 22 मंदिर, छोटे छोटे मंदिर है, उनका नाम मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। जी, 22 मंदिर में एक बाबा भोलेनाथ है, माँ पार्वती जी है, महाकाल जी हैं, संध्या माता है और भी है, माँ बगला जी है, माँ काली जी है, माँ तारा जी है, लक्ष्मी नारायण जी है, नीलकंठ महादेव हैं, श्री गणेश जी हैं, ब्रह्मा जी हैं और जगत माता जगन जननी है और बजरंगबली है, मनसा देवी हैं, सरस्वती माता है, गौरी शंकर है, आनंद भैरव है, श्री राम मंदिर है, नदवेश्वर महादेव है, माँ अन्नपूर्णा मंदिर है। ये 22 मंदिर मैंने आपको बता दिए। यानी कि एक बार घूम लीजिए तो सारा तीर्थों का जी 33 करोड़ देवी देवता का दर्शन हो जाएगा यहाँ पे घूमने से। 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे विराजमान है। अपना अपना सम्मान के लिए जैसा अपना भक्ति भावना से पूजा पाठ करे भक्त लोग। मुझे ये बताइए कि मंदिर कितना पुराना है? मंदिर तो बाबू साहब यहाँ जब से हम लोग का जन्म हुआ उससे भी पहले का ये बाप दादा। पौराणिक महत्वता क्या कहती है? आपने बड़े बुजुर्गों से? हमारे बड़े बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि ये विश्वकर्मा जी का ही बनाया हुआ है और रावण का ही द्वारा से शिवलिंग यहाँ स्थापित किया गया है। साथियों, मैं बता दूं आपको, जितना भी हमने भारत भ्रमण आपको करवाया उसमें ये देख सकते हैं नागर शैली में जिस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है और उजले उजले बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है जो कि टिकता है। और साथ ही साथ संध्या आरती जो होती है वह भी हम आपको दिखाएंगे और मनोकामना जो चीज़ें हैं वह भी बताएंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम देवरिया से आए हैं। आप छोटे बच्चे हैं आप, तो मुझे बताइए बाबा का दर्शन कर कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग देवरिया से आए हैं। बहुत अच्छा भगवान का दर्शन हुआ है, मतलब पहली बार आए, एकदम मन खुश हो गया, जैसा चाहे थे वैसा हो गया उनका प्रार्थना। भगवान की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। बिल्कुल, तो यहाँ पर भक्त जो है बहुत खुश है और कहीं ना कहीं 2 साल 3 साल जो कोरोना ने डिले किया था उसकी भरपाई इस साल कहीं ना कहीं पूरी होने वाली है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ देवघर से जुड़ी हुई सारी वीडियोस है हम आपको जल्द ही दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बैजू के जो बताए जाते हैं कि वंशज वो चढ़ेंगे वहाँ पर धागा लेकर और वहाँ से लेकर बांधेंगे यहाँ। वो प्रक्रिया हम खुद करने वाले हैं, यानी कि खुद करवाने वाले हैं। तो इस प्रक्रिया में बने रहिए।